नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में त्योहारों की, उत्सवों की भरमार है। इन्हीं उत्सवों में अभी एक उत्सव आ रहा है, नवरात्रि। और इस नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है, या यूँ कहें कोई ऐसा गांव और मोहल्ला नहीं है जहां पर देवी दुर्गा को लगाया ना जाता हो, उनकी पूजा ना होती हो। और उनकी तरह तरह की झांकियों से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जगमगाता रहता है। इसी जगमगाहट में बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही हैं जो अब होती नहीं हैं या की नहीं जा रही हैं। साथियों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं की जा रही, आप हतप्रभ होंगे। तो साथियों, जागो पंच ने यह ठान रखा है कि जो चीज़ें आपसे छिपी हैं, जिन चीज़ों को आपके बीच से हटा दिया गया है, उन चीज़ों को आपके बीच में पहुंचाने का जिम्मा ले रखा है जागो पंच ने। जागो पंच आज लेके आया है दुर्गा अर्चन पद्धति पुस्तक से, यानी दुर्गा रहस्य पुस्तक से आपको बताने जा रहा है कि सप्तशती मंत्र हवन विधानम के नाम से शीर्षक जो दिया गया है, यानी सप्तशती जो मंत्र है उसका हवन विधान क्या है, ये क्या आप जानते हो? क्या ये जो आपको आज हवन विधान कराया जा रहा है, क्या उसी के अनुसार से आप हवन विधान करा रहे हो? साथियों, ये आपके लिए सोचने का विषय है कि आपके बीच में जो पुरोहित, पंडित और पंडित आया हुआ है, क्या वास्तव में वो आपसे दुर्गा का जो हवन पद्धति है वो सही से करा रहा है कि नहीं करा रहा? क्या आपने कभी सोचा है? साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने पुजारी, पुरोहित, पंडा, पुजारी से ये पूछिएगा कि आप भैया दुर्गा अर्चन पद्धति वाली जो हवन विधान है वो क्यों नहीं कराते हो? साथियों, आइए चलते हैं हम आपको इस पुस्तक पे पेज नंबर 439 पे और श्लोक नंबर 1-2 का जो हिंदी रूपांतर है वह पहले मैं बता रहा हूँ। शून्य गृह शव के आगे, शमशान और चौराहे पर जो साधक देवी मंत्र का जप करता है उसे वर्ष भर में निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। क्या? शून्य गृह शव के आगे, शमशान और चौराहे पर जो साधक देवी मंत्र का जप करता है, यानी शमशान घाट पर, चौराहे पर वर्ष भर में निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। यानी नवरात्रि का ही कोई चक्कर नहीं है। अगर आप उस समय चौराहे पर कर रहे हो पूजा अर्चना और सिद्धि, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल होगा। साथियों, संस्कृत यहाँ डिस्प्ले है। मैं हिंदी रूपांतर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं संस्कृत भी पढ़ने लगा तो 2-3 श्लोक में ही सारी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर इसमें आगे फिर बताते हैं, जो सूर्योदय से लेकर पुनः सूर्योदय पर्यंत अर्थात अहर्निश जप करता है वह समस्त भयों से रहित एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त करता है। अर्धरात्रि एवं मध्याह्न में भी जप पुरस्चरण आरंभ करें। इसी प्रकार अखंड दिन रात जप करने से तथा प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक जप करने से भी साधक समस्त भयों से मुक्त हो जाता है तथा वह मंत्र कल्प वृक्ष के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। यानी कल्प वृक्ष जो है जैसे सारे मनोरथ पूर्ण करता था, वैसे ही ये जप करने से सारे मनोरथ पूर्ण कर देता है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जाकर जप करें। और अब जो भी इच्छित, जो भी चाहते हैं, आप दिन भर मजदूरी कर रहे हैं बेवजह, फालतू का परेशान है, आप केवल जप और तप करें और तुरंत लाभ लें। देर नहीं, आपकी मजदूरी शायद शाम को ना मिले, लेकिन आप जब तप करेंगे तो आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। यानी जो मन में सोचेंगे आप दिन भर मेहनत करेंगे, मजदूरी मिलेगी, लेकिन जब तप करेंगे आपका मनोरथ, मन में सोचा
कि मैं प्रधानमंत्री भारत का बन जाऊं, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके देखें, और जब प्रैक्टिकल ना हो तो इस जो दुर्गा अर्चन पद्धति के पुस्तक का लेखक है, इस पे आप क्लेम कर सकते हैं कि इसने ऐसा कहा था। साथियों आगे चलते हैं। हे सुरेश्वरे, हवन के समय गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ बोलने से, श्लोक है जो इस मंत्र से सुरा यानी मद्य, सुरा का मतलब शराब, मद्य शराब, और माक्षिक यानी मधु का हवन करें, यानी शराब का हवन करें, तब जाके जब तक आपका सिद्ध होगा। फिर क्या कह रहे हैं, शुक्रादि स्तुति स्थित शूलेन पाहिनो देवी से तरसमान रक्ष सर्वता, यानी पर्यंत 4 मंत्रों से साकल की आहुति ना दें। यदि कोई साधक मोहवश साकल की आहुति देता है तो निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। चारों श्लोकों को पाठ कर ओम महालक्ष्माय स्वाहा इस मंत्र से 4 आहुति प्रदान करें। साधक एवं स्तुता सूर्य दिव्य, यानी इस मंत्र से गंध पुष्प की आहुति देकर देवी का पूजन करें। हे माहेश्वरी ततः कोपम चाकोरा चच्चे, इस मंत्र से मसी यानी कपूर युक्त काजल का हवन करें। साथियों ऐसा करने से आपका सारा मनोरथ सिद्ध होगा, जैसा मैंने पीछे बताया है, यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन अब शुरुआत होती है उसकी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको खराब लगेगा कि वास्तव में क्या देवी सप्तशती में इसका भी विधान है। किसका विधान है साथियों, आइए चलते हैं, पुस्तक बताएगी। मुखेन काली जागृह मंत्र से अज यानी बकरा, क्या बकरा आप सुन रहे होंगे, या महिष, महिष यानी भैंसा के रक्त से अथवा इनका रक्त ना मिलने पर कपि काष्ठ से हवन करें। और भक्षय अंत्याश्च तानुग्रान, यानी इस मंत्र से अनार या उसके पुष्प से हवन करें। इसी प्रकार ततो अहम खिलम लोके, यानी इस मंत्र से शाक यानी सोवा पालक, यानी 16 सोवा पालक जो होता है और चौराई के द्वारा हवन करें। यानी देवी जी साग पात चौलाई भी खाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बकरा और भैंसा ही खाती हैं। यह आपके लिए बड़ी मज़ेदार है, उनको इसी का ही ना चढ़ाएं, उनको साग पात चौलाई भी खिलाएं। नहीं पता लगे कि आपके पास किसी दिन भाई भैंसा बकरा नहीं है और साग पात चौलाई की आदत नहीं डाली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी भैया। इसलिए पहले देवी को साग पात चौलाई का भी हवन करें। फिर इत्यम यदा यदा बाधा मंत्र से खीर का हवन करें, खीर वीर भी खिलाते रहें कि देवी नाराज ना हो। और इससे क्या होगा कि आपके पास जिस दिन मांस मदिरा नहीं है फिर क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। इससे अच्छा उनको साग पात चौलाई भी खिलाओ, खीर भी खिलाओ, और 11 अध्याय के समस्त श्लोकों से भी खीर मिश्रित साकल का भी हवन करें। साथियों अभी तक तो बड़े प्रेम से हमारे जो साधक थे वो अपने हवन कार्य को कर रहे थे, लेकिन अब सबसे मज़ेदार हवन वाली चीज़ें अब आ रही हैं। ऐसा हवन सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कैसे खड़े होंगे ये जब मैं पुस्तक पढ़ूंगा। साधक को चाहिए कि प्रथम अध्याय के अंत में, जब प्रथम अध्याय पूरा हो जाए तो उसके अंत में छाग यानी बकरा का मांस, द्वितीय अध्याय में महिष का मांस यानी भैंस का, तृतीय अध्याय में भी समस्त अभिष्ट इच्छित सिद्धि प्राप्ति के लिए पूर्वोक्त महिष के मांस का हवन करें। आपकी देवी और हमारे साधक क्या करेंगे ये अब आपके सामने है। हे महेश्वरी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए चतुर्थ अध्याय में तूर्य, तूर्य माने क्या, सूखा, तूर्य माने सूखा, और मांस तथा मोहन प्रयोग के लिए पंचम अध्याय में शश, शश सबसे कोमल जीव, खरगोश बेचारा मुलायम जीव, उसका क्या के मांस का हवन करें। तो अब आप देख लीजिए, आप यहाँ पे क्यों से पंचम अध्याय पे पहुँच गए हैं। सूखे मांस से लेकर
अब बेचारे खरगोश तक को भी नहीं छोड़ा, देवी का यह भी प्रिय हवन है। फिर आगे चलिए, हे देवी, छठे और 7वें अध्याय में अब खड़ग यानी गैंडे का मांस हवन करें। गैंडा भी शामिल हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा गैंडा भी हवन के लिए आ गया। देवी जी कैसे खुश होती हैं इन सब के लिए। फिर हे महेश्वरी, जंगली सूअर के मांस से 8वें अध्याय में हवन करें, यानी जंगली सूअर भी अब हमारे देवी जी के प्रिय हवन में शामिल हो गया। अब आगे देखिए, समस्त कामना सिद्धि के लिए मरजार यानी बिल्ली के मांस 10वें अध्याय में गोधा यानी गोह के मांस और 11वें अध्याय में कुक्कुट यानी मुर्गा के मांस से हवन करें। और हे माहेश्वरी, 12वें अध्याय में जम्बू सियार जो हो करता है उसका मांस तथा 13वें अध्याय में घोड़ा अश्व के मांस से हवन करें। साधक इस मांस हवन के परम तत्व को अत्यंत गुप्त रखें। क्यों? ये जो मैंने इतनी देर पढ़ा, इसको जो साधक हैं वो बिल्कुल अत्यंत गुप्त रखें, किसी को कानो कान खबर ना हो। और ये अगर कानो कान खबर हो गई तो समझ लीजिएगा कि आपका दुर्गा सप्तशती दुर्गा अर्चना पद्धति सब का सब नाश हो जाएगा, कुछ भी सफल नहीं होगा। क्यों? आखिर क्यों? इसके पीछे भी कारण इन्होंने ही लिखा है, मैंने नहीं लिखा। इन्होंने लिखा है कि साधक इस हवन मांस हवन के परम तत्व को अत्यंत गुप्त रखें, अर्थात नास्तिक एवं अनाधिकारी से कभी ना प्रकट करें। कानो कान किसी को मत बताएं, जो अनाधिकारी हो, जो इसको ना करता हो, यानी नास्तिक को तो बिल्कुल ना बताएं। नहीं क्या होगा, सारी पोल खुल जाएगी कि देवी कितना मौज करती हैं, हवन के बहाने क्या क्या चटकारे लगाती हैं। भाई बहुत बड़ी बात है। फिर देखिए, यह मारीच कल्प तंत्र का अनुभूत प्रयोग केवल परम शाक्तों के लिए है। परम शाक्त कौन? जो सबसे बड़े साधक हैं उनके लिए है। हम जैसे लोग ये जो खबर जान जा रहे हैं, ये पढ़े लिखे होने के कारण जान रहे हैं, नहीं तो हम जैसों को कहाँ इसका अधिकारी थे भाई, हम तो इसके लायक ही नहीं थे। और जो साधक मांस से घृणा करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। और जो मांस को प्रिय समझते हैं उनके लिए देवी जी ने सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ा कि जो बचा रह जाए। यानी आप किसी भी जानवर का मांस लेके आइए और हवन करिए, देवी जी को प्रसन्नता के अलावा कोई ऐसा दुख नहीं होना। और इसके अलावा साथ ही साथ वो उस हवन को ग्रहण करेंगी और साथ में सारे मनोरथ आपके सिद्ध करेंगी। तो आप सभी लग जाइए, गैंडा ढूंढिए, सियार ढूंढिए और मुर्गा ढूंढिए, बकरा ढूंढिए और बहुत सारे ऐसे जो जानवर हैं, गो वगैरह, उनको तलाशिए। बाकी खीर पूड़ी छोला चना ये सब तो देवी का भोजन है ही है। तो साथियों, आज आपने देखा कि किस प्रकार दुर्गा अर्चन पद्धति पुस्तक में शिवदत्त मिश्र द्वारा कितना बढ़िया हिंदी रूपांतर किया हुआ है। ये आप सुनकर आपका हृदय गदगद हो गया होगा कि हमारी देवी कितना प्रिय, मतलब भोजनों का कितना प्रिय स्वाद लेती हैं। ऐसा स्वाद शायद मैं जानता हूँ देश के कोई भी पंडा पुजारी खुद तो नहीं ले पाते होंगे जितना देवी यहाँ पे ले रही हैं। तो साथियों, हवन का ये काम इस बार आप जरूर करिएगा और आप इसे करेंगे तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। ये दुर्गा अर्चन पद्धति पुस्तक करिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगर आपको लगता है कि जागो पंच वीडियो अच्छा बनाता है तो निश्चित तौर पर आप ये प्रतिज्ञा करिए कि आप इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों तक जो देख रहे हैं वो शेयर करें, कि भक्तों को पता चले कि वो जो आज हवन कर रहे हैं वो हवन
आधा अधूरा कर रहे हैं। सच्चा हवन करना है उनको, तो जो मैंने हवन पद्धति दुर्गा अर्चन पद्धति से बताई है उसको करें, तभी मनोरथ सिद्ध होंगे। देवी खीर पूड़ी खा के खुश होने वाली नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।